हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज हम बेंगलुरु की एक ऐसी जगह पर हैं जिसे सिर्फ एक गार्डन कहना शायद इसकी खूबसूरती को कम कर देना होगा। ये जगह है फ्रेंड्स लाल बाग बोटैनिकल गार्डन। बेंगलुरु के बीचों बीच स्थित लाल बाग एक ऐसी जगह है जहां आपको एक ही लोकेशन पर नेचर, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, फ्लावर्स, जाइंट ट्रीज, लेक और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोलॉजिकल वंडर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं या बेंगलुरु घूमने आए हैं तो लाल बाग आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाल बाग की कहानी सिर्फ आज के बेंगलुरु से ही नहीं जुड़ी है। इस गार्डन की हिस्ट्री कई जनरेशन्स पुरानी है। आज हम इस वीडियो में लाल बाग को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि हम जानेंगे कि लाल बाग की शुरुआत कैसे हुई, इस गार्डन का नाम लाल बाग क्यों पड़ा, हैदर अली और टीपू सुल्तान का इस गार्डन से क्या कनेक्शन है, लाल बाग का फेमस ग्लास हाउस इतना पॉपुलर क्यों है और यहाँ की एंशियंट रॉक फॉर्मेशन क्या है, लाल बाग में इतने सारे ट्रीज़ और प्लांट्स कैसे आए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप पहली बार लाल बाग विज़िट कर रहे हैं तो आपको यहाँ क्या क्या देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम करने वाले हैं लाल बाग बोटैनिकल गार्डन का कंप्लीट वर्चुअल टूर। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं, एंटर करते ही एटमॉस्फेयर धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। यहाँ हम हवा कंपैरेटिवली फ्रेश फील होती है। चारों तरफ ट्रीज़, ग्रीनरी, वॉकिंग पाथ और नेचर के बीच मॉर्निंग का ये इवनिंग वॉक करते हुए लोग सबसे खूबसूरत लगता है। तो आइए फ्रेंड्स, एक शॉर्ट क्विक हिस्ट्री जानते हैं इस बोटैनिकल गार्डन के बारे में। तो इस गार्डन की शुरुआत हैदर अली के समय हुई थी। हैदर अली ने 1760 के आसपास इस गार्डन को डेवलप करना शुरू किया। उनका आइडिया एक ब्यूटीफुल गार्डन क्रिएट करना था जहां डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और ट्रीज़ को कल्टीवेट किया जा सके। बाद में टीपू सुल्तान ने भी इस गार्डन के डेवलपमेंट को कंटिन्यू किया। टीपू सुल्तान के समय फॉरेन कंट्रीज़ और डिफरेंट रीजन्स से प्लांट को इंट्रोड्यूस करने पर भी फोकस किया गया। यानी लाल बाग की स्टोरी बिगिनिंग से ही प्लांट्स और बोटैनिकल डाइवर्सिटी से जुड़ी हुई है। ब्रिटिश पीरियड में भी लाल बाग का डेवलपमेंट कंटिन्यू रहा। गार्डन में हॉर्टिकल्चर और बोटैनिकल रिसर्च को इम्पोर्टेंस दी गई। डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट्स को ग्रो और प्रिजर्व करने का काम हुआ। इसी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ने लाल बाग को एक सिंपल रॉयल गार्डन से एक इम्पॉर्टेंट बोटैनिकल गार्डन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और आज ये बेंगलुरु की मोस्ट आइकॉनिक ग्रीन स्पेसेस में से एक है। फ्रेंड्स, लाल बाग की एक खासियत ये है कि यहाँ की ट्रीज़ गार्डन को एक नेचुरल फॉरेस्ट लाइक एटमॉस्फेयर देते हैं। कुछ ट्रीज़ इतने बड़े और पुराने लगते हैं कि उनके सामने खड़े होकर आपको उनकी एज का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, आप नोटिस करेंगे कि लाल बाग में हर डिस्टेंस के बाद सीनरी चेंज होती रहती है। एक एरिया में ओपन लॉन, तो फिर जाइंट ट्रीज़, फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर और कुछ डिस्टेंस के बाद लेक या रॉक फॉर्मेशन। इसी वैरायटी की वजह से वॉकिंग एक्सपीरियंस बोरिंग नहीं होता। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो लाल बाग आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, गार्डन के एक और ब्यूटीफुल पार्ट की तरफ। लाल बाग में लेक एरिया भी विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। वाटर बॉडी के अराउंड ग्रीनरी का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल फील देता है। अगर आप थोड़ा टाइम यहाँ बैठकर सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करें तो गार्डन का एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड एक्सपीरियंस होता है।
फ्रेंड्स, लाल बाग का इम्पोर्टेंस सिर्फ प्लांट्स तक लिमिटेड नहीं है। इतनी लार्ज ग्रीन स्पेस सिटी के बीच में होने की वजह से ये डिफरेंट बर्ड्स और स्मॉल वाइल्ड लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैबिटेट प्रोवाइड करती है। मॉर्निंग टाइम पर बर्ड्स की एक्टिविटी इंटरेस्टिंग हो सकती है। आपको डिफरेंट बर्ड्स ट्रीज पर या वाटर बॉडीज़ के आसपास देखने को मिल सकती हैं। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यहाँ फ्लावर्स और फ्लोरल ब्यूटी के बारे में। लाल बाग का नाम सुनते ही बहुत लोगों के माइंड में सबसे पहले फ्लावर्स और फ्लावर शो की इमेज आती है। यहाँ डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं। फ्लावर्स के कलर्स गार्डन को वाइब्रेंट बना देते हैं। फ्रेंड्स, लाल बाग का सबसे फेमस अट्रैक्शन में से एक है इसका फ्लावर शो। लाल बाग में मेजर ओकेजन्स पर फ्लावर शो ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन शो में फ्लावर्स और प्लांट्स को क्रिएटिव अरेंजमेंट्स में डिस्प्ले किया जाता है। कभी कभी फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स या पर्सनालिटीज़ की थीम्स को फ्लावर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ यही वजह है कि फ्लावर शो के टाइम लाल बाग में विजिटर्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, लाल बाग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका बोटैनिकल सिग्निफिकेंस भी है। बोटैनिकल गार्डन का मेन पर्पस सिर्फ पब्लिक रिक्रिएशन नहीं होता। यहाँ प्लांट्स को कलेक्ट, कल्टीवेट, मेंटेन और स्टडी भी किया जा सकता है। डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ को प्रिजर्व करना फ्यूचर जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम किसी प्लांट्स को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो प्लांट्स इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हो। बोटैनिकल गार्डन्स लोगों को प्लांट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेट करते हैं। इसी वजह से लाल बाग स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, नेचर लवर्स और टूरिस्ट के लिए सबसे वैल्यूएबल प्लेस है। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लाल बाग के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक द ग्लास हाउस देखते हैं। अगर आप लाल बाग आए हैं और ग्लास हाउस नहीं देखा तो आपका लाल बाग एक्सपीरियंस इनकम्प्लीट सा लग सकता है। फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे पे फ्लावर शो होने वाला है यहाँ पे, इसलिए ग्लास हाउस बंद था, अंदर उसकी तैयारियाँ चल रही थी। फ्लावर शो 10 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा, जिसकी टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगी डेली। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ के ओल्ड ट्रीज़ को देखते हैं। यहाँ की सबसे इम्प्रेसिव चीज़ कोई सिंगल बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स नहीं है। इस गार्डन की रियल आइडेंटिटी इसकी ट्रीज़ हैं। ह्यूज ट्रंक्स, लॉन्ग ब्रांचेस, डेंस कैनोपीज और उनके नीचे वॉकिंग पाथ्स। कुछ ट्रीज़ की शेप नेचुरली इतनी आर्टिस्टिक होती है कि ऐसा लगता है जैसे किसी आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किया हो। लेकिन ये नेचर का आर्ट वर्क है और नेचर का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही है, इसका डिज़ाइन प्रिडिक्टेबल नहीं होता। हर ट्रीज़ यूनिक है, हर ब्रांच यूनिक है, हर लीफ के पैटर्न्स डिफरेंट हैं और इसी डाइवर्सिटी को लाल बाग प्रिजर्व करना चाहता है। फ्रेंड्स, सोचिए, हम ह्यूमंस की हिस्ट्री को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में मेज़र करते हैं। सिविलाइजेशन की हिस्ट्री कुछ 1000 ईयर्स पुरानी है, लेकिन अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जाती है। और लाल बाग में प्रेजेंट रॉक फॉर्मेशन हमें इसी एंशियंट जियोलॉजिकल पास्ट की याद दिलाती है।
ये थॉट खुद में फैसिनेटिंग है। आप एक रॉक के पास खड़े हैं और वो रॉक ह्यूमन सिविलाइजेशन से बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है। इसलिए लाल बाग सिर्फ प्लांट्स के गार्डन ही नहीं, यहाँ नेचर की हिस्ट्री का डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, इस रॉक फॉर्मेशन को लाल बाग की मोस्ट यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स में काउंट किया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रॉक बहुत एंशियंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब हम इस रॉक को देखते हैं, हम सिर्फ एक स्टोन फॉर्मेशन नहीं देख रहे हैं, हम अर्थ की एक्सट्रीमली ओल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री का एक पार्ट देख रहे हैं। इसी वजह से लाल बाग रॉक विजिटर्स के लिए भी इंटरेस्टिंग है और जियोलॉजिक पॉइंट से व्यू भी। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, यहाँ पे उसी रिपब्लिक डे शो की तैयारियाँ चल रही थी। कुछ मोनूमेंट्स वगैरह को बना रहे थे, जो कि आप जब वहाँ पे जाएंगे, जो कि 10th से स्टार्टिंग है, तो आपको ये सब देखने को वहाँ पे मिलेगा। फ्रेंड्स, अब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, लाल बाग हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम गार्डन में प्लास्टिक बॉटल्स या फूड रैपर्स थ्रो करेंगे और प्लांट्स को डैमेज करेंगे या फ्लावर्स तोड़ेंगे, तो ग्रेजुअली गार्डन की ब्यूटी और इकोलॉजिकल वैल्यू दोनों इम्पैक्ट होंगी। इसलिए जब भी किसी नेचुरल प्लेस पर जाएं, तो उनका वेस्ट प्रॉपर डस्टबिन में डिस्पोज करें। नेचर को एग्जैक्टली वैसे ही छोड़ने की कोशिश करें जैसे हमने उसे देखा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा लाल बाग बोटैनिकल गार्डन का कंप्लीट टूर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आप कभी लाल बाग बोटैनिकल गार्डन आए हैं, और अगर आए हैं तो लाल बाग में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, ग्लास हाउस, फ्लावर्स, एंशिएंट रॉक, लेक या फिर गार्डन की पीसफुल ग्रीनरी। आप अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप बेंगलुरु के और ब्यूटीफुल प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारा चैनल की दूसरी वीडियोस भी ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, इतना चलने के बाद फिर हमें भूख लग गई थी और हम आए उडुपी किचन, जहां हमने खाया इडली और बेन्ने पोड़ी मसाला डोसा, जो कि यहाँ का सबसे फेमस डिश था और रियलिटी भी यही था फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी था। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग जर्नी में। तब तक के लिए बाय।